झरिया के पूर्व विधायक रहे सूर्यदेव सिंह के फैमिली से अब नया श्रमिक संघ बनकर तैयार है। हम बात कर रहे हैं अनुज रामाधीर सिंह जी के फैमिली से अब नया जो संघ है वो है राष्ट्रीय जनता कामगार संघ। हम उसी के विषय में जुड़ेंगे आशनी सिंह जी मैम से और जानकारी लेंगे कि इस संघ में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, श्रमिकों का जो उत्थान है वो किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि ये पूरी फैमिली श्रमिकों के उत्थान के लिए पहले भी जो इतिहास रहा है उसमें हमने देखा है कि श्रमिकों के उत्थान के लिए कार्य किया गया है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई भी कि आपने नया श्रमिक संघ का उत्थान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो ये सवाल सबके मन में है कि ये नए श्रमिक संघ का, क्योंकि ये चौथा श्रमिक संघ है जो अब बनकर तैयार है और इसको कल आपने पूरे जितने भी जनता है उनको बताया कि ये अब नए तौर पर श्रमिकों के उत्थान के लिए कार्य करेगा, तो क्या जरूरत थी अलग श्रमिक संघ बनाने? देखिए, कारण यही था कि जो हमारे ससुर जी से जितने भी मजदूर भाई लोग जुड़े हुए थे उनका काम नहीं हो पा रहा था। वो लोग बहुत परेशान होते थे, हमेशा आते थे, बोलते थे कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारा काम नहीं हो रहा है, हम लोग अपने आप को ठगी महसूस कर रहे हैं। तो उन लोग का दबाव ससुर जी पे भी बहुत ज़्यादा था और हम लोग पे भी बहुत ज़्यादा था। तो इसी कारण से ससुर जी ये निर्णय लिए कि हम लोग भी अब एक ट्रेड यूनियन बनाएंगे जिससे हम लोग मजदूर भाइयों के हित में काम कर सकें। जिस तरीके से आप बता रही हैं कि एक उत्थान के लिए आपने कार्य किया है, जिस प्रकार से आपके ससुर ने कार्य किया है, तो पहले जो इतिहास रहा है उसमें 3 जो संघ थे उसमें भी आप जुड़ी हुई थी, उसमें भी कार्य हो ही रहा था। फिर इस संघ में क्या और बदलाव श्रमिकों के लिए देखा जाएगा? आप क्या बदलाव लाएंगे? देखिए, हम भी काम करेंगे श्रमिकों के लिए और जितना भी उनका समस्या है उसका निदान करने का कोशिश करेंगे। मेरा मजदूर भाई ही मेरे लिए सर्वोपरि रहेंगे और मैं पूरी ताकत पूरी मेहनत से उनके लिए उनके हित में काम करूंगी। यही मेरा बदलाव है और आगे मेरी कार्यशैली को देखिए आप लोग, मैं क्या करती हूँ। एक सवाल ये भी है कि क्या कोई विवाद था मजदूर संघ के साथ, कुंती गुट के साथ, कि इस वजह से आपको अलग एक मजदूर संघ बनाना पड़ा और जिसकी वजह से कोई मनमुटाव के कारण ये संघ का उत्थान हुआ? नहीं, ऐसा कोई मनमुटाव कोई कुछ नहीं था। यही बस मजदूर हित के दबाव में ही हम लोग ये बनाए हैं कि उन लोग के हित में काम हो सके, उन लोग का समस्या हल हो जाए। यूनियन गठन के बाद भी कहा जा रहा है कि पदाधिकारी और सदस्यों का भी काफी आप लोगों ने सब कुछ एक मतलब वेल प्रूफ्ड, एक वेल मेंटेन्ड अपने एक श्रमिक संघ बनाया है जिसमें कितने सारे पदाधिकारी भी जुड़े हुए हैं, सदस्य भी हैं। तो उसको लेकर कितने दिन से तैयारियां चल रही थी श्रमिक संघ को लेकर, क्योंकि केंद्र से भी अब पूरा सब कुछ बनाकर ही ये संघ को बनाया गया है, उसके बाद ही अनाउंसमेंट की गई है, तो इसके बारे में बताइए कितने दिन से? ये करीब 6 महीने से हम लोग तैयारियां कर रहे थे। हाँ। और इसमें जो पदाधिकारी और ये रखे उनको किन को उपाध्यक्ष बनाया गया है, किन के और भी इसमें जुड़ाव होंगे और भी सदस्य इसमें? ये मेरी माँ धनबाद की पूर्व मेयर अध्यक्ष हैं और मैं आशनी सिंह महामंत्री हूँ और उपाध्यक्ष के पद पे जितेंद्र स्वामी और विनय कुमार सिंह और अजय सिंह, केंद्रीय सचिव प्रशांत सिंह और संजीव तिवारी और संगठन सचिव कौशल सिंह। क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी आप अपनी कदम रखेंगे? लक्ष्य तो यही है हमारा। खुलेआम आप कह रही हैं कि अब चुनाव के लिए भी लोग, जितने भी लोग हैं वो तैयार हो जाए, क्योंकि आशनी सिंह भी अब मुखर होकर सबको जवाब देंगे। बिल्कुल। क्या आप मुद्दा रखेंगे? और जैसे आपने अभी श्रमिकों के बारे में कहा, क्या यहाँ पर जैसे झारखंड में देखा जाता है कि नारी उत्थान, आदिवासी नारी उत्थान के लिए आप क्या कार्य करेंगे? सभी के लिए कार्य करेंगे, सभी का विकास करेंगे।
तो आप सुन रही थी आशनी मैम से, जो कह रही हैं कि मुखर होकर कह रही है कि वो मजदूरों एवं जो श्रमिक हैं उनके लिए उत्थान के लिए कार्य करेंगे। और जिस प्रकार से वो बोल रही है कि जब से ये उन्होंने संघ बनाया है और जनता जो राष्ट्रीय जनता कामगार संघ है, ये जनता को नहीं बल्कि जो श्रमिक है उनको आधार बनाकर चल रही है, उनके कार्यों को, उनके उत्थान, उनके परेशानियों को सुनेंगी। और इसी प्रकार से जिस तरीके से वो कह रही है कि लगातार कार्य करेंगे और कार्य के दौरान वो अपनी जितने भी प्रतिभाएं हैं, जितने लोगों की समस्याएं हैं उनको सुनेंगी। तो आप देख रही हैं कि एक महिला किस प्रकार से लोगों की समस्या को सुनने के लिए आगे आ रही है। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरे धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड में इस बात की चर्चा होने लगी है कि अब राष्ट्रीय जो जनता कामगार संघ है वो कार्य करने में उठ चुका है। और जो 3 संघ पहले से हैं उसके बाद भी काफी ऐसे सवाल उठे थे कि कोई शायद गुटों में मनमुटाव हुआ होगा जिसके वजह से आज नया संघ बनाने का कार्य हुआ है। पर इस प्रकार से उन्होंने सारी चीजों का खंडन किया है और उसके बाद कह रही है कि सिर्फ जनता और जो श्रमिक है उनके उत्थान के लिए कार्य करने के लिए ये संघ का निर्माण किया गया है। तो ऐसे ही भिन्न खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ एएनपी के साथ में सहयोगी नितेश के साथ मैं अंजलि। धन्यवाद। अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार के जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।